मूवी के शुरुआत में हमें स्पार्टन को दिखाया जाता है। उनके हाथ में एक बच्चा था। जब स्पार्टन में कोई बच्चा पैदा होता था और अगर वो बच्चा कमजोर या अपाहिज निकलता था तो उसे फना कर दिया जाता। वो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होना सीखते ही उसे जंग की तैयारी के लिए झोंक दिया जाता और उसे सिखाया जाता था ना कभी भागो और ना कभी किसी के सामने घुटने टेको। उसे ये भी सिखाया गया कि मैदानी जंग में स्पार्टा के लिए शहीद होना ही सबसे फक्र की बात थी और 7 साल का होते ही उसे अपने माँ से दूर किया जाता था ताकि वो जंग की तैयारी कर सके और सारे दर्द सहन करने के लिए उसे बेरहमी से पीटा जाता था। उसका परीक्षण लेने के लिए उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया ताकि वो उसकी हिम्मत बढ़ा सके और हर मुसीबत का सामना कर सके। उसके सामने एक विशाल भेड़िया आ गया था और उसका शिकार करने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं डरा और मौके का फायदा उठाकर अपने भाले से उस भेड़ियों को मार दिया। और वो बच्चा जिसको मौत के हवाले कर दिया था वो अब वापस आ चुका था स्पार्टा की शान बढ़ाने के लिए राजा बनकर, और उसका नाम है लियोनाइडस। ऐसे ही कई साल निकल जाते। एक दिन स्पार्टा से मिलने के लिए फारसी का राजदूत आता है और वो वहाँ पर आकर लियोनाइडस से जमीन और पानी की मांग करता है और लियोनाइडस को धमकी देता है कि ये प्रस्ताव मंजूर नहीं किया तो सब मारे जाओगे। और उसने एक गलती भी की थी। जब वो स्पार्टा के शहर में आया था तो उसने मरे हुए राजा का सर और ताज अपने साथ लेकर आया था और उसके साथ उसने रानी का भी अपमान किया था और यही बात राजा लियोनाइडस को अच्छी नहीं लगी। इसलिए लियोनाइडस उसे अंधेरे कुएं में ढकेल देता है। उसे पता चलता है कि जर्सिस के कई सिपाही स्पार्टा से लड़ने के लिए आने वाले हैं। इसलिए लियोनाइडस अपने प्राचीन देवताओं के पुजारी के पास जाता है क्योंकि कोई भी स्पार्टन राजा पुजारियों के आशीर्वाद के बिना कोई भी जंग नहीं लड़ सकता। वहाँ जाके लियोनाइडस उन पुजारियों को हम किस तरह से लड़ाई लड़ सकते हैं और जर्सिस को कैसे हरा सकते हैं ये बता रहा था। और पुजारी कहते हैं कि पहले ये बताओ तुम चढ़ावे में क्या दोगे। तब लियोनाइडस उन्हें बहुत सारा सोना देता है, पर पुजारी बताते हैं कि ये अगस्त है और प्राचीन त्योहार आने वाला है और इस त्योहार के दिन कोई स्पार्टा जंग नहीं लड़ता। पर लियोनाइडस गुस्से से कहता है कि स्पार्टा का हर जवान लड़ते लड़ते मर जाएगा और जर्सिस के सिपाही स्पार्टा के बच्चे औरतों को अपना गुलाम बनाएंगे। पुजारी कहते हैं कि हम ऑर्कल से संपर्क करेंगे और उनकी एक प्राचीन परंपरा होती है। वे लोग खूबसूरत लड़कियों को चुनकर अपने पास रखते थे। वो ऑर्कल्स ईश्वर का संदेशा उन्हें बताते थे और वो संदेशा लियोनाइडस को बताते हैं। वो कहते हैं कि स्पार्टा मिट जाएगा और जर्सिस के सामने झुकने के लिए कहता है। लियोनाइडस निरागस होकर वहाँ से निकल जाता है। वो जाने के बाद जर्सिस के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें बहुत सारा सोना देते हैं। दरअसल ये सभी भी जर्सिस से मिले होते हैं और उन्हें लालच देते हैं कि स्पार्टा हारा तो उन्हें बहुत सारा सोना और खूबसूरत लड़कियों को देगा। इस लालच में उन्होंने लियोनाइडस को गलत संदेशा बताया था। रात में लियोनाइडस बहुत परेशान था। रानी लियोनाइडस की हिम्मत बढ़ाती है। अगले दिन लियोनाइडस अपने सबसे बहादुर 300 योद्धाओं के साथ जंग लड़ने का फैसला करता है और वो जाने के लिए निकल पड़ते हैं। पर तभी वहाँ के कुछ सांसद के लोग आ जाते हैं। वो कहते हैं कि पुजारी और ऑर्कल बोल चुकी है कि स्पार्टा मिट जाएगा। तभी थेरोन कहता है कि स्पार्टा की फौज जंग में नहीं जाएगी। पर राजा लियोनाइडस कहता है कि हम जंग लड़ने के लिए नहीं जा रहे, हम तो बस घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। उनके ना कहने पर भी लियोनाइडस अपनी सेना लेकर और रानी को अलविदा कहकर चला जाता है। रानी उसे अपना लॉकेट का हार निकालकर उसे पहना देती है। वो सभी आर्केडियंस के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। तभी वहाँ पर डेक्सॉस अपनी सेना लेकर आ जाता है और वो भी जर्सी से लड़ना चाहता है। डेक्सॉस कहता है कि मैंने सोचा तुम्हारे साथ कम से कम हमारी जितनी सेना होगी, पर तुम तो मुट्ठी भर सिपाही लेके आए हो। तभी राजा लियोनाइडस डेक्सॉस के सिपाही को पूछता है कि तुम्हारा पेशा क्या है। कोई कहता है कि मैं लोहार हूँ तो कोई मूर्तिकार। उसके बाद लियोनाइडस चिल्ला के अपने सिपाही को कहता है कि स्पार्टन तुम्हारा पेशा क्या है। तभी सब चिल्ला कर कहते हैं कि योद्धा। उसके बाद वो सभी लोग आगे बढ़ते और रात बिताने के लिए एक जगह पर रुक जाते। सभी सिपाही सो जाते पर राजा लियोनाइडस अकेला जाग रहा था। अगले दिन वे अपने सफर पर निकल रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक गांव दिखाई देता है जहाँ पर किसी ने पूरे गांव पर हमला कर दिया था और कोई भी लोग वहाँ पर नहीं थे। लियोनाइडस कहता है कि ये जर्सिस के लोगों ने किया है। तभी वहाँ पर जख्मी हालत में एक बच्चा आता है। वो उन्हें बताता है कि ये सब राक्षस पता नहीं कहाँ से आए थे, उन्होंने सब लोगों को मार दिया सिवाय मेरे। तभी उनकी नजर एक पेड़ पर जाती है। उन लोगों ने सभी को मारकर पेड़ पर लटका दिया था। ये देखकर सभी स्पार्टा को गुस्सा आता है और वो नर के द्वार की ओर चल पड़ते। वे सभी समंदर के किनारे तक पहुंच जाते। समंदर में बहुत सारे फारसी जहाज इन्हीं की तरफ आ रहे थे और तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और समंदर में बहुत बड़ा तूफान आता है। उस तूफान की वजह से सारे जहाज समंदर में डूब जाते और ये सब देखकर स्पार्टा के सिपाही खुश हो जाते सिवाय लियोनाइडस के।
दूसरी तरफ रानी और सेनाओं को भेजकर लियोनाइडस की मदद करना चाहती थी और इसके लिए संसद में बात करने का प्रस्ताव रखती है। लियोनाइडस के योद्धा पहाड़ियों से देखते हैं कि और भी कई जहाज इनकी तरफ आ रहे थे और ये इतने सारे लोग थे कि इनको हराना नामुमकिन है। स्पार्टा पत्थर से एक दीवार बना रही थी। तभी जर्सिस का एक सिपाही अपनी टुकड़ी लेकर वहां पर आ जाता है और वो आके उन्हें धमकी देने लगता है। तभी उसकी नजर उस दीवार पर जाती है। उन्होंने जर्सिस के सिपाहियों को मारकर दीवार में दफना दिया था। वो गुस्से से उन पर हमला करता है। बस स्पार्टा का एक योद्धा अपनी तलवार से उसका हाथ काट देता है और कहता है कि जाओ और कह दो अपनी जर्सिस से उसका मुकाबला आजाद लोगों से है, गुलामों से नहीं। लियोनाइडस के पास एक कुबड़ा आदमी आता है और वो कहता है कि मैं भी युद्ध में शामिल होना चाहता हूँ और उसकी शारीरिक स्थिति नहीं होती कि वो जंग में लड़ सके। इसकी वजह से लियोनाइडस कहता है कि मुझे माफ करो पर तुम नहीं लड़ सकते, पर तुम जंग में हमारी मदद जरूर कर सकते हो। जैसे कि कोई जख्मी हो जाता है तो उसे पानी पिलाओ, जंग के मैदान में से लाशें उठाओ। इस बात से उसका दिल टूट जाता है और वो अपने ढाल और भाला फेंक देता है और वहां से चला जाता है। सभी स्पार्टा आगे बढ़ते तभी जमीन हिलने लगती है। तभी वो देखते हैं कि कई सारे जर्सिस के सिपाही हमले के लिए आ जाते हैं और ये सिर्फ 300 लोग थे। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उनका सामना करते हैं। स्पार्टा के योद्धा सभी पर भारी पड़ रहे थे। वो एक एक करके सभी को मार देते। स्पार्टा उन पर वार करते हुए उनको समंदर में फेंक देते। 300 योद्धा की जीत के बाद उनके सामने फिर से कई सारे लोग आ जाते और उन पर तीर बरसने लगते। वो सभी अपनी ढाल की वजह से बच जाते हैं। स्पार्टा उन टुकड़ी को भी हरा देता है और लाशों का ढेर लगा देता है। तभी उनके सामने जर्सिस आता है और राजा लियोनाइडस से कहता है कि मुझसे हाथ मिलाओ, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा और यूरोपा का जंगी सरदार बना दूंगा। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे अगर तुम मेरे सामने अपने घुटने टेक दो। लियोनाइडस कहता है कि ऐसी पेशकश तो पागल ही ठुकरा सकता है, पर अगर घुटने टेकने की बात है तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे आदमियों को मारने काटने के बाद मेरे पैरों में अजीब सी अकड़न होने लगी है। जर्सिस गुस्से से कहता है कि शहीद होना कोई फक्र की बात नहीं है और मैं इतिहास के पन्नों से सारे स्पार्टा को मिटा दूंगा। अगर किसी शख्स ने स्पार्टा का नाम तक लिया तो उसका सर काट दिया जाएगा। उसके बाद जर्सिस अपने सबसे खतरनाक टुकड़ी को लड़ने के लिए भेज देता है, जिसमें बहुत ताकतवर और खूंखार सिपाही मौजूद थे, पर लियोनाइडस के सामने वो टिक नहीं पाते। उसके एक वार से ही उसके गर्दन काट कर अलग कर देता है। जो आदमी लियोनाइडस से मिला था और उसने अपनी ढाल और भाला फेंक दिया था, वो सीधा जाके जर्सिस से मिल जाता है। जर्सिस उसे कहता है कि वो खुफिया रास्ता बताओ जिससे हम स्पार्टा को घेर सकते हैं। वो आदमी उसे दौलत, औरत और एक वर्दी की मांग करता है। जर्सिस उसे सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है और वो खुफिया रास्ता बता देता है। दूसरी तरफ स्पार्टा के कप्तान का बेटा उस जंग में मारा जाता है। कप्तान गुस्से से सामने आने वाले दुश्मन को बेरहमी से मार गिराता है। दूसरी तरफ लियोनाइडस की रानी सांसद का हेड थेरोन से मिलती है। वो जंग में स्पार्टा की पूरी फौज मदद के लिए भेजना चाहती थी, पर थेरोन कहता है कि बदले में मुझे क्या दोगी। थेरोन की बुरी नजर पहले से ही रानी पर खराब थी। न चाहते हुए भी रानी को उसके साथ फिजिकल होना पड़ता है। लियोनाइडस के पास डेक्सोस आता है और वो कहता है कि जर्सिस को हमारे खुफिया रास्ते के बारे में पता चल गया और वो हमारी तरफ हमला करने के लिए आ रहे हैं। तभी लियोनाइडस उसे कहता है कि हम स्पार्टन हैं और हम हार नहीं मानेंगे और न ही घुटने टेकेंगे, पर डेक्सोस घबरा कर अपनी सेनाओं के साथ जंग छोड़कर वहां से भाग जाता है। लियोनाइडस डेलियोस से कहता है कि तुम वापस जाकर हमारे लोगों को अपनी दास्ता बता देना कि स्पार्टा ने ना ही हार मानी और ना ही घुटने टेके, और सिर्फ हमें याद रखना। डेलियोस कहता है कि रानी के लिए कुछ पैगाम। तभी लियोनाइडस उसे रानी ने दिया हुआ लॉकेट रानी को देने के लिए कहता है और उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। डेलियोस वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ रानी सांसद में कहती है कि हमें जंग में मदद के लिए सारी स्पार्टा की फौज भेजनी चाहिए, पर तभी थेरोन आकर कहता है कि यह तो बदचलन औरत है, इसने मुझे भी जाल में फंसाया था ताकि मैं सांसद में लोगों को इकट्ठा करूं, और उसने बिस्तर पर जिस्म की सौदेबाजी की। रानी गुस्से से थेरोन को मार देती है। तभी उसके पास से सोने के सिक्के गिर जाते हैं। सभी सांसद के लोगों को पता चल जाता है कि थेरोन एक गद्दार है, वो जर्सिस से मिला हुआ था। वही दूसरी तरफ जंग में जर्सिस और उसके सिपाही लियोनाइडस के सामने आते। जर्सिस का एक सिपाही आकर कहता है कि हमारा शहंशाह सब कुछ भुलाने के लिए तैयार है और तुम्हें जंगी सरदार भी बना देंगे, बस तुम हमारे शहंशाह के सामने अपने घुटने टेक दो। लियोनाइडस अपनी ढाल और भाला नीचे फेंक कर उनके सामने झुक जाता है। तभी वो अपनी रानी को याद करता है और जोर से स्टेलियोस कहकर चिल्लाता है। तभी स्टेलियोस तेजी से भागकर आता है
और लियोनाइडस के ऊपर से छलांग लगाकर उस सिपाही को जान से मार देता है। जर्सिस गुस्से से अपने सिपाही को स्पार्टा को खत्म करने के लिए कहता है। तभी लियोनाइडस अपनी पूरी ताकत लगाकर जर्सिस के ऊपर भाला फेंक देता है। वो भाला जर्सिस के गालों को छूकर निकल जाता है और जर्सिस के गालों से खून निकल आता है। जर्सिस के सिपाही उन सभी पर तीर चलाते हैं और सारे स्पार्टन योद्धा अपने लोगों के लिए, जमीन के लिए और स्पार्टा के लिए शहीद हो जाते हैं। दूसरी तरफ डेलियोस अपने शहर पहुंच जाता है और राजा लियोनाइडस ने दिया हुआ लॉकेट रानी को देता है। रानी समझ जाती है कि स्पार्टा के योद्धा और राजा लियोनाइडस नहीं रहे। वो लॉकेट रानी अपने बेटे को पहना देती है और जोर से रोने लगती है। डेलियोस सभी लोगों को कहता है कि उन्हें नहीं चाहिए थी श्रद्धांजलि और न ही स्मारक, बस उनकी छोटी सी ख्वाहिश थी कि हमें याद रखना। बहादुर 300 स्पार्टा घर से दूर अपने लोगों के लिए लड़े और दिखा दिया कि हम नहीं झुकेंगे। और वो ऐलान करता है कि हम स्पार्टा जर्सिस के फौज को खत्म कर देंगे। और डेलियोस अपनी हजारों सेनाओं के साथ जंग के मैदान में खड़ा होता है। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।